हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडूमैन फ्रैक्शीट पर। आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 19 जून की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे और करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब शुरू किया गया था, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए 15 अगस्त 2020, बी ऑप्शन था आपका 13 अक्टूबर 2021, सी ऑप्शन था 26 जनवरी 2022 और जो आपका डी ऑप्शन था 1 जुलाई 2021। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर 2021 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू किया गया था 13 अक्टूबर 2021, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पीएम आपके हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न अवसंरचना योजनाओं को एकीकृत करना, योजना के कुल दृष्टिकोण को 100 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ा है। यह सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को जोड़ने पर केंद्रित है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 यानी कि नेशनल की इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 का विषय क्या था। 4 ऑप्शंस थे आपके। ए सभी के लिए बहुभाषी शिक्षा, बी ऑप्शन था भाषाएं महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं दिवस का रजत जयंती समारोह, सी ऑप्शन था विकास के लिए स्वदेशी भाषाएं और जो आपका डी ऑप्शन था शांति और एकता के लिए भाषाएं। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी भाषाएं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका विषय जो था लैंग्वेजेस मैटर्स, सिल्वर जुबिल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 में इस दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता, मातृभाषाओं के संरक्षण और बहुभाषी को बढ़ावा देना था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आघात वर्धनीय तथा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और नियोन। ये आपके विद्युत के सुचालक नहीं हैं, इसलिए हमने जो आपको अपने तरफ से लगाया है, इसमें लोग बता रहे थे कि ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, बट इसमें आपका आंसर था इनमें से कोई नहीं, इसलिए हमने अपनी तरफ से लगाया है इसमें तावा यानी कि कॉपर, ये विद्युत का सुचालक है। कॉपर हमने अपने मन से लिखा है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से था लोग बता रहे इसमें जो आपका करेक्ट आंसर कॉपर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि तावा एक धातु है, यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है, यह ऊष्मा और विद्युत का उत्कृष्ट सुचालक है। विद्युत इसलिए विद्युत तारों में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 का विषय यानी कि थीम क्या था। ये आपको 2 थीमें आज की पूछी गई थी। ऑप्शन थे ए सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, बी ऑप्शन था मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाना, सी ऑप्शन था कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और जो आपका डी ऑप्शन था बदलती दुनिया में युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी मेंटल हेल्थ एंड वर्क यानी कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी क्वेश्चन ने एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि 2025 की थी मेंटल हेल्थ एट वर्क थी। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करना और तनाव, चिंता तथा अवसाद जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। स्वस्थ कार्य वातावरण कर्मचारियों को उत्पादन और कल्याण दोनों को बढ़ाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तारा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन थे। ए शास्त्रीय नृत्य के लिए, जो आपका बी ऑप्शन था लोक एवं भक्ति संगीत के लिए, सी ऑप्शन था सैन्य बैंड दिवस के लिए, डी ऑप्शन था फिल्मी संगीत के लिए। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी लोक एवं भक्ति संगीत के लिए आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसके लिए लोक तारा जो आपका एक तारा का उपयोग किया जाता है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। एक तारा एक पारंपरिक भारतीय तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें केवल एक तारा होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लोक संगीत और भक्ति संगीत में किया जाता है। इसे अक्सर संत, फकीर, बाउल गायक और लोक गायक बजाते हैं। यह विशेष रूप से वेस्ट बंगाल, राजस्थान और बांग्लादेश की लोक परंपराओं में प्रसिद्ध है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद
323 एक किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन था आपका प्रशासनिक अधिकरण, सी ऑप्शन था वित्त आयोग और जो आपका डी ऑप्शन था लोक सेवा आयोग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक अधिकरण आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अनुच्छेद आपका 323 ए है वह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 323 ए को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। जो आपका अनुच्छेद 323 ए है उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी विवादों पर निपटारे हेतु प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट में व्यय से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए सरकार की आय, बी ऑप्शन था सरकार द्वारा किया गया खर्च, सी ऑप्शन था करों से प्राप्त राजस्व, डी ऑप्शन था आपका विदेशी निवेश। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा किया गया खर्च आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है। ये आपका बजट से व्यय से संबंधित है, सरकार द्वारा किया गया खर्च, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड कर देंगे। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। व्यय एक्सपेंडिचर का अर्थ सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों, योजनाओं, वेतन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किया गया खर्च, इसी को व्यय बजट व्यय कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी ऑप्शन था राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, सी ऑप्शन था राष्ट्रपति का कार्यकाल और जो आपका डी ऑप्शन था राष्ट्रपति का महाभियोग। आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की शपथ या प्रज्ञान, यह अनुच्छेद 60 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने के लिए पहले की जाने वाली शपथ या प्रज्ञान का प्रावधान है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यह मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये आपको हमने एक्सप्लेन एकदम कर दिया है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए नगर पालिकाएं, बी ऑप्शन था पंचायती राज व्यवस्था संस्थाएं, सी ऑप्शन था आपका मौलिक कर्तव्य और डी ऑप्शन था आपका GST, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज्य संस्थाएं इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह 24 अप्रैल 1993 में से लागू हुआ था। संविधान में भाग 9 है और अनुच्छेद 243 से 243 और जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस जिसमें यह जो आपका पंचायती राज संस्थाएं या 11वीं अनुसूची में जोड़े गए, इसमें आपके 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए थे। या आपके 29 विषय सौंपे गए थे, ये भी पूछा जा सकता है। और जबकि 12वीं अनुसूची है वह नगर पालिकाओं से संबंधित है और 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल की प्रक्रिया से रोक और जो आपकी 9वीं अनुसूची है वह भूमि सुधार से संबंधित है। इस प्रकार जो आपके संशोधन हुए हैं, लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम उसकी पूरी PDF आपको अपलोड कर देते हैं। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।